गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आपका नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको सबसे पहला काम करना होगा। डायरेक्ट नरेशन का जो हुलिया स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक रहेगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग और एक रहेगा बाहर वाला भाग। तो सबसे पहले आपको देखना अंदर वाले भाग में कौन सा सेंटेंस है। अभी हम बात कर रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन कैसे पता चलेगा वो इंपरेटिव सेंटेंस है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसकी पहचान ये होगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा सेंटेंस, या डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या लेट से शुरू होगा, या जो प्लीज से शुरू होगा, या प्लीज या काइंडली के साथ शुरू होगा सेंटेंस, या वुड यू प्लीज या कुड यू प्लीज। आगे यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर ऑब्जेक्ट रहेगा उससे, या जो एक स्पेशल केस होता है लेट्स से शुरू होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये पता चल जाए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, उस सिचुएशन में आपको सेड को यानी कि बाहर वाले पोर्शन में रिपोर्टिंग क्लॉज में से सेड को अगर ऑर्डर का सेंस आ रहा है तब ऑर्डर्ड में चेंज करना, या एडवाइज्ड में चेंज करना अगर एडवाइस का सेंस आ रहा है तो, अगर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है तब किस में करना, रिक्वेस्टेड में करना। अगर मना करने का सेंस आ रहा है तब आप डोंट वाले सेंटेंस जो कि मना करने का सेंस आता है वहां पर आप डोंट वाले सेंटेंस की सिचुएशन में आपको सेड को किस में चेंज करना है, फॉरवर्ड में चेंज करना है। लेकिन याद रहे फॉरवर्ड में अगर आप सेड को चेंज करते हो तो वहां पर डोंट को नॉट टू में नहीं चेंज करेंगे, फॉरवर्ड के साथ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर कैरी ऑन करेंगे। ओके, अगर एक वार्न का सेंस आ रहा है, चेतावनी का सेंस आ रहा है तब क्या करेंगे, वार्न में। मतलब पहला चेंज सेड या तो ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, रिक्वेस्टेड में, वर्ड में चेंज होगा। हाँ, डोंट वाली कंडीशन में सेड को फॉरवर्ड में बदला जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, फॉरवर्ड की सिचुएशन में आपको टू के साथ सेंटेंस चेंज करना होगा। पहला चेंज यहां होता है। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, ध्यान दीजिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर या तो टू लगेगा। अगर सेंटेंस डोंट से शुरू है तब नॉट टू लगेगा, उस समय नॉट नहीं लगेगा जब डोंट वाले सेंटेंस को फॉरवर्ड में चेंज किया जाता है, तब वहां केवल टू होगा। क्लियर? अभी इसका एग्जांपल देंगे, क्लियर होगा। इसके बाद में नेबर वाले सेंटेंस को नेबर टू में चेंज करते हैं। एक स्पेशल केस होता है, अगर सेंटेंस आपका लेट अस या लेट्स से शुरू होता है तो उस सिचुएशन में सेड को परपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में चेंज करना है, और टू तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब आपको टू भी नहीं लगाना है। इसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेड, इसके बाद बी या दे, शुड, और इसके बाद आगे का सेंटेंस कैरी ऑन करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर अदर ऑब्जेक्ट के साथ। इतना क्लियर है आपको? अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल से क्लियरिटी आती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, सिंपल सा पहले मैं सेंटेंस लेता हूँ। अगर जैसे मैं कहूँ ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, ध्यान दीजिएगा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, वर्क हार्ड है ना, परिश्रम करो, ऐसा उसने अपने मित्र से कहा। अब भैया आपने देखा ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, इसमें सब्जेक्ट यूज छिपा भी है, तो तुरंत आपने कहा सेड टू को चेंज कर दो, किसमें, इसमें चेंज करना। लेकिन अब देखो कैसा सेंस आ रहा है, उसने अपने मित्र से कहा मेहनत करो, तो भाई वो अपने मित्र से कह रहा है तो क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है या सजेशन दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड टू। एडवाइज्ड हो गया तो ही को ही कर दो, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को सलाह दिया, मशवरा दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, टू से शुरू हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगेगा, टू लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू हो गया, और यहीं पर आगे का सेंटेंस पूरा लिख दो, टू वर्क हार्ड। ये हो गया कि नहीं, बोलो समझ में आया? लेकिन सपोज करो, मान लो सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहीं पर सेंटेंस को हम चेंज कर दें, यही पूरा सेंटेंस है, और यहीं पर कर दें ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा, बताइए, डोंट, है ना,
डोंट डू ओवर वर्क, कि ज्यादा काम मत करो, बहुत ज्यादा ओवर काम मत करो, उसने अपने मित्र से कहा। अब उसने अपने मित्र से कहा डोंट डू ओवर वर्क, ज्यादा काम को अवॉइड करो, ज्यादा काम मत करो, ऐसा उसने कहा। तो उसने अपने मित्र को क्या किया, सलाह दिया ना, तो सलाह दिया। अब यहां पर सेड टू को किस में जाएगा, एडवाइज्ड टू में जाएगा। सेड टू किस में जाएगा, एडवाइज्ड में गया। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को सलाह दिया। अब यहां पर बताइए, मैंने बताया डोंट किस में चेंज होगा, नॉट टू में चेंज होगा, तो ये क्या हो गया, नॉट टू। और यहां पर आगे का सेंटेंस कैरी ऑन कर दो, तो डू ओवर वर्क, नॉट टू डू ओवर वर्क, ये हो गया। लेकिन मैंने एक कंडीशन और बताया है। कंडीशन क्या बताया, डोंट वाले सेंटेंस को, डोंट वाले सेंटेंस की सिचुएशन में सेड को फॉरवर्ड में भी चेंज किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ सेड को और करके, अगर हम सेड को फॉरवर्ड में चेंज कर रहे हैं, ही फॉरवर्ड, है ना, ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड, अगर हम सेड को किस में चेंज कर रहे हैं, फॉरवर्ड में चेंज कर रहे हैं, ही फॉरवर्ड हिज फ्रेंड। हमने क्या बताया था, जब आप डोंट वाली कंडीशन में सेड को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, उस सिचुएशन में आपको नॉट टू में नहीं जाना बल्कि टू में जाना है। तो आगे टू डू वर्क हार्ड, दोनों में अंतर समझ में आया, अरे सॉरी, टू डू ओवर वर्क क्या हो जाएगा, टू डू ओवर वर्क, दोनों में क्लियरिटी आई, अंतर हुआ। अगर आप एडवाइज लगा रहे हो तब तो आप नॉट टू में चेंज करोगे, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड में चेंज कर रहे हो तब वहां पर क्या होगा बच्चा, टू में। समझे, इतना क्लियर है। अच्छा, इसी तरह मान लो ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज वर्क हार्ड, यहीं पर प्लीज लग जाता तो प्लीज तुरंत रिक्वेस्ट शो करता, तब यहाँ ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। क्लियर है, समझ में आया ये कंडीशन, क्लियर। अब एक स्पेशल कंडीशन वाला एक सेंटेंस देखते हैं ताकि यहां से सेंटेंस क्लियर हो जाए। ओके, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कहूं, एक सेंटेंस लेता हूं, he said let's play a match, है ना। देखिए he said, उसने कहा चलो मैच खेलते हैं, चलो मैच खेला जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, he said, उसने कहा, क्या कहा, let's मतलब let us play match, चलो मैच खेलते हैं, चलो मैच खेलते हैं। अब जैसे आपने देखा सेंटेंस, तुरंत आपका दिमाग क्लिक किया, अरे ये तो आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि लेट्स वाला है ना, तो लेट्स वाले कंडीशन में सेड को किसमें, या तो परपोज्ड में या तो सजेस्टेड में, क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो मतलब यहाँ टू भी नहीं लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी टू लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बताइए, बोलो, इसका हो जाएगा ही परपोज्ड या ही सजेस्टेड, जो आपकी इच्छा, ही परपोज्ड, आगे क्या करोगे, डैड, ही परपोज्ड डैड, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट है नहीं तो टू भी नहीं आया। क्लियर, ही परपोज्ड डैड। अब यहां पर क्या होगा, दे, डैड दे शुड, डैड दे शुड। इसके बाद मैंने क्या कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखकर अदर ऑब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, प्ले, तो प्ले, और यहां पर ऑब्जेक्ट क्या, मैच, तो क्या हो जाएगा, प्ले मैच। बताओ कितनी आसानी से बन गया, एकदम क्लियर है, यहां तक कोई समस्या। अब एक सेंटेंस क्या होता है, जैसे अभी जो मैंने बताया वुड यू प्लीज, ये कुछ अलग लग रहा होगा, है ना, शायद इस तरह का सेंटेंस इसके पहले आप लोग ध्यान भी नहीं दिए होंगे, इसको मैं बताता हूं। क्लियर है, इस सेंटेंस को मैं यहीं पर बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी। देखिए यहीं पर मैं लिख रहा हूं, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ये सेंटेंस, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा क्या आप कृपा करके अपनी पेन मुझे दोगे। अब ये सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस है आपका, इसको बनाना है किसमें, इसको बनाना है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में। तो मैंने क्या कहा, वुड यू प्लीज वाले सेंटेंस से रिक्वेस्ट शो होता है, क्या होता है, रिक्वेस्ट शो होता है। तो सेड टू किस में चला जाएगा, रिक्वेस्टेड में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे क्या किया, रिक्वेस्ट किया।
उसने मुझसे क्या किया, रिक्वेस्ट किया। अब किस चीज का रिक्वेस्ट किया, पेन देने का। बस अब ये वुड यू प्लीज का काम इतना है, रिक्वेस्ट को बताना। हटा दो सबको, क्लियर है, हटा दो और यहां पर क्या लगा दो। अब यहां पर गिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू गिव, और मी फर्स्ट पर्सन का है, ऑब्जेक्ट के फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो हिम हो गया। और योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन यहां मी है, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी का पजेसिव क्या होगा, माई, तो गिव हिम माई पेन। बस हो गया, देखो कितना आसानी से बन गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, इसको मैंने स्पेशल बना दिया, अलग कर दिया। क्लियर है, समझ में आया। आपको सेंटेंस देखकर घबराना नहीं है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे कई सारे सेंटेंस की, तब यहां से कई सारे क्वेश्चन डाउट भी बनेंगे, एक क्लियरिटी आएगी। आपको सारे सेंटेंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है किताब की हेल्प से। ओके, अगर कोई चीज नहीं आता है तब आपको बेझिझक पूछना है। सारा चीज क्लियर हुआ, सबको समझ में आया। यहां पर जैसे वुड यू प्लीज से केवल क्या पता चलता है, रिक्वेस्ट पता चलता है। ये सब कुछ हट जाता है, सब का सब हट जाता है ना, समझ में आया। चलिए ये वाला देखो वुड यू प्लीज का काम है केवल बताना, रिक्वेस्ट को बताना। तो वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, भाई बाहर ये है ना, इन्होंने उल्टा कर दिया। तो वुड यू प्लीज से हमें पता चला अच्छा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेट को हमने किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में। ही का ही कर दिया गया, मी का मी कर दिया गया। अच्छा इसके बाद में क्या होगा, टू के साथ सेंटेंस को ऐड करना है ना, बस टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है गिव। अच्छा मी फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के अनुसार हिम होगा ना, हिम हो गया। और इसके बाद में योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अरे सेकंड पर्सन का पजेसिव है, तो सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अनुसार पजेसिव क्या होगा, माई होगा। तो बस यहाँ माई पेन। क्लियर है, इसे नोट डाउन करिए, अच्छे से साफ सुथरा नोट डाउन करिए, और कोई दिक्कत है तो पूछिए, पहले प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।